हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अपनी परीक्षा की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं आप परीक्षा के। चलिए, मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपको 5 नंबर बड़े आराम से देगा। यदि हम बात करें आज के प्रश्न की, तो लेखकों का जीवन परिचय बताना है। लेखकों का जीवन परिचय, देखिए ये 5 नंबर में लगभग आता है। और कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि इनका जीवन परिचय तो लिखते हैं लेकिन इनका साहित्यिक परिचय नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का नंबर कट जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि हमारा मार्क्स क्यों कट रहा है और किस कारण की वजह से कट रहा है। तो सबसे पहली मर्तबा तो आप ये जान जाइए कि आप यदि किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो जीवन परिचय तो आपको लिखना ही लिखना है, साथ में साहित्यिक परिचय भी लिखना है और साहित्यिक परिचय के साथ साथ उनकी कृतियां भी आपको लिखना है, तभी आपको बेहतरीन नंबर मिल पाएगा। तो चलिए, आज हमने उठाया है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, और ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हमको देखना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से हर वर्ष लगभग जो है गैपिंग करके या हर वर्ष में लगभग ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने प्रयास किया है आपको इनके जीवन परिचय के और साहित्यिक परिचय और कृतियों के बारे में काफ़ी ही आसान और सरल भाषा में इनका जो है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें इनके जीवन परिचय के बारे में। गौर से देखेंगे और आप एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें बीच में रेड मार्कर का यूज किया है, आप इस पर रेड पेन का यूज नहीं करेंगे। परीक्षा में काला या नीला पेन का ही प्रयोग आप करेंगे, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। चलिए, यदि हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशी में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी जो है, इनका जो जन्म हुआ था सन 1889 में काशी में हुआ था, ध्यान देंगे। और उनका जन्म एक वैश्य परिवार, इनका जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था। यदि हम बात करेंगे, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके जो पिता जो थे, उनका जो नाम था वह देवी प्रसाद था। बात करेंगे, इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार था। जो इनके यहाँ आने का स्रोत, पैसे या धन का जो भी स्रोत था, वह था तंबाकू का व्यापार। और तंबाकू के जो व्यापार से इनका जो है घर परिवार चलता था। बात करेंगे, युवा अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। जैसे ही किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। और ये बड़ा ही दुखद पल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। युवावस्था में यदि उनके पिताजी छोड़ के चले जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ सा टूट जाता है। तथा 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी देहांत हो जाता है। और ठीक उनके पिता के देहांत के बाद ही 4 ही वर्ष बाद उनकी माता जी भी जो उनका साथ छोड़ करके चली जाती हैं। अब ये बिल्कुल बिना माँ बाप के हो जाते हैं। और इनका जो पालन पोषण करते हैं वो इनके बड़े भाई, जिनका नाम है शंभू रत्न जी, जो है इनका पालन पोषण करते हैं। बात करेंगे, इनको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत का विशेष ज्ञान था। यदि हम बात करें, इनको हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में और संस्कृत में महारत हासिल था। इन्होंने वेद, पुराण और साहित्य, गौर से सुनिएगा इसको, इन्होंने वेद, पुराण और साहित्य इत्यादि में महारत हासिल किया था। मतलब इनका जो नॉलेज था इसमें काफी प्रचंड था, बहुत ही ज्यादा नॉलेज था। और काशी में सन 1937 में इस महान लेखक का स्वर्गवास हो जाता है। ये था हमारा जीवन परिचय, ये था हमारा जीवन परिचय। बढ़ेंगे साहित्यिक परिचय के बारे में। और साहित्यिक परिचय मतलब लिटरेचर जो है, इनका लिटरेचर के क्षेत्र में इन्होंने क्या योगदान दिया है। देखिए, ये तो इनका जीवन परिचय हो गया, लेकिन हम लेखक की बात कर रहे हैं तो लेखक का साहित्यिक परिचय देना अनिवार्य होता है कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिया। यदि हम बात करें साहित्यिक परिचय जयशंकर प्रसाद जी का, तो जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक थे। यानी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो है
छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कौन थे? इसमें कई सारा प्रश्न नाम दे देता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनमें साहित्य सृजन की प्रतिभा जन्मजात थी, यानी जब ये छोटे उम्र में ही थे तो इनके अंदर जो है साहित्य की जो क्वालिटी थी, जो इनके अंदर जो साहित्य की जो प्रतिभा थी वो जन्मजात थी, यानी जन्म होते समय या होते हुए ही इनके अंदर वो प्रतिभा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था और इसका जो है वो योगदान देना स्टार्ट किया। प्रसाद जी ने, अब जरा गौर से देखिएगा, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध, देख रहे हैं, नाटक में, कहानी में, उपन्यास में और निबंध में इत्यादियों में अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। यानी अपने लेखन क्रिया से इन्होंने नाटक में, कहानी में, उपन्यास में और निबंध में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। बड़ा ही जो है शानदार व्यवस्था दिया। देखिए, कामायनी जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना करके, कामायनी जाना माना बहुत ही कृति है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और ये हर मर्तबा कई परीक्षाओं में कई मर्तबा देखा गया है कि ये एकेडमिक लेवल से जब आप ऊपर लेवल पे जाएंगे, जैसे किसी तैयारी में हो गया, कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कामायनी जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य के लेखक जो है वह कौन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कामायनी जैसे विश्व प्रसिद्ध जो महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है और इनका रचना करके प्रसाद जी ने साहित्य को अमर कर दिया। उस समय में ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है कामायनी जैसे जो काव्य था जो उसके लिए क्या हो गया जो है उन्होंने योगदान दिया। तो ये था हमारा साहित्यिक परिचय। बात करेंगे इनकी कृतियां, तो 2 नंबर इसके लिए, 2 नंबर इसके लिए और आपको 1 नंबर के लिए कृतियां इनका देना पड़ेगा। कृतियों में यदि हम बात करेंगे काव्य की, कामायनी और झरना। कामायनी और झरना ऐसे 2 इंपॉर्टेंट काव्य हैं जो किनके द्वारा दिया गया है, जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। यदि हम बात करेंगे उपन्यास की, तो उपन्यास में आप तितली और कंकाल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तितली और कंकाल ये जो है उपन्यास है जो किसके द्वारा रचना किया गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। बात करेंगे कहानी की, तो इंद्रजाल और छाया इसके उदाहरण है। इंद्रजाल और छाया जैसे कुछ महान कहानियां जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचना किया गया है। यदि मैं बात करूं नाटक की, अज्ञात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण नाटक हैं जो जयशंकर प्रसाद ने इसका रचना किया है। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने प्रयास किया आपको कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियां जो है एकदम आसान से आसान भाषा में प्रोवाइड कर पाऊं आपको, जिससे आप कम ही समय में प्रयास करें तो परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपना जो है चैनल मेरा सब्सक्राइब करके और भी इस तरह से वीडियो का जो है आप एंजॉय कर सकते हैं और अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।